Students, I'm your online class teacher on behalf of Arvish Academy and Unique Teacher Academy for class 4 subject science. Now open your books and come on page number 22. पेज नंबर 22 पे ही आप लोग हम लोगों ने जो है अपने साइंस के थर्ड चैप्टर में अपना पिछले वीडियो में जो है हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, कैसे बच्चे वगैरह देते हैं अंडे वगैरह। ठीक है, अभी जो है अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं किसका, केयर ऑफ यंग वंस, यानी जो अपने छोटे बच्चों की हिफाजत और देखभाल कैसे करते हैं। देखिए, मैमल्स आर द मोस्ट केयरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जा रहा है, सारे जीव जंतुओं में जो है मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जो है वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए यहाँ पे मैमल्स में इंसान आते हैं और चिड़िया वगैरह। ठीक है, सॉरी चिड़िया नहीं आते हैं, ये मैमल्स मतलब इंसान आते हैं। और हम बताए थे मैमल्स में क्या क्या आते हैं, तो ये देखिए कितना ख्याल रखना है। और चिड़ियों में भी वो मतलब कुछ करते हैं ख्याल, मगर ज़्यादा टाइम तक नहीं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि कुछ जो है अलग अलग जो है जानवर हमने पढ़ा था, जैसे अलग अलग जानवर जो है अलग अलग अपने बच्चों को प्यार करते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो है मतलब अपने बच्चों की जो देखभाल बहुत ज़्यादा समय तक करते हैं। दे फीड एंड गार्ड देम अनटिल दे आर ग्रोन अप। और कुछ कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो मतलब उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी हिफाजत कर देखभाल करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब तक उनकी देखभाल करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जानवरों में होते हैं बहुत सारे, हमने बताया था भैंस गाय वगैरह। इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस, यानी जो है जब कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक बार अंडे दे दिए, उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, वो अपने बच्चों को वापस मुड़ के देखने नहीं आते हैं कैसे हैं, क्या है, निकले या नहीं निकले बच्चे अंडे से बाहर। ठीक है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। देखिए जो चिड़िया होती है वो भी अपने बच्चों की जो है देखभाल करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, दे प्रोटेक्ट देम एंड ऑल्सो फीड देम। वो जो है उनको बचाती हैं और इनको भी खाना वगैरह खिलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा एंड हो गया। अभी हम देखें यहाँ पे ब्रेन टॉनिक्स क्या दिया हुआ है दिमाग बढ़ाने के लिए। मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज आर एग्जिस्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिट्स। क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मतलब जीव जंतु हैं जो मतलब लुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कैसे नेचुरल हैबिट्स, मतलब उनको जो है उस तरह से मतलब भोजन वगैरह नहीं मिला, उनको रहने की जगह नहीं मिला, उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, ठंडी जगह गर्म जगह जैसे चाहिए उनको वो नहीं मिल पाया, इसलिए वो लोग जो है लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, मर गए वो, और उनकी पीढ़ी अब जो है एक भी मतलब बची हुई नहीं है, उनकी प्रजाति, ऐसा बताया गया इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर के एक साथ में हम लोग। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड। क्या बोला जा रहा है कि सारे जो जीव जंतु होते हैं वो सब में जो है प्रजनन होता है, और प्रजनन की प्रक्रिया से जो है उनके जो छोटे छोटे और भी दूसरे मतलब बच्चे निकलते हैं, ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, और उसके बाद और फिर उनके ऐसे ही पूरा लाइफ साइकिल चलते रहता है। ठीक है, ह्यूमंस आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द मैमल्स। और जो इंसान होते हैं वो स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा मतलब ताकतवर समझ लीजिए, और सबसे ज़्यादा जो है दिमाग वाला होता है। दिमाग की एक्चुअली ताकत होती है। ठीक है, सब कुछ ताकत ही नहीं, दिमाग मतलब ज़्यादा होता है, तो इसमें बोला सबसे ज़्यादा कामयाब है इंसान। बर्ड्स कॉमा रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग, यानी चिड़िया हो गई, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर हो गए, और कीड़े मकोड़े हो गए, सारे क्या है अंडे देते हैं। अंडे दे करके फिर अपने बच्चे को जो उसमें से हैच करके फिर निकालते हैं। मतलब हैच करना मतलब उसको बैठ के अंडे को सेते हैं वो लोग, बैठ के उसको गर्म करते हैं। डॉल्फिन एंड वेल आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। क्या बोला जा रहा है, डॉल्फिन जो एक मछली होती है और वेल जो बड़ी वाली मछली होती है, ये दोनों जो है मतलब पानी के अंदर रहती है, और ये भी जो है स्तनधारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैट्स इज़ अ मैमल विच कैन फ्लाई। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो बैट्स होती हैं चमगादड़ होती है, ये भी एक मैमल है, स्तनधारी है। इनके भी मतलब ये भी अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है, मगर ये उड़ सकती है, चिड़ियों में आती हैं। ठीक है, मगर फिर भी ये मैमल्स हैं, चिड़िया की तरह दिखती हैं मतलब बैट्स जो चमगादड़, मगर ये मैमल्स हैं। ठीक है, स्तनधारी याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे कॉमन मतलब जनरल नॉलेज में पूछा जाता है ये। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, हमने बोला था ना जीव जंतु, उस तरह से देखिए अ लिविंग प्लांट और एनिमल्स, मतलब कोई भी जीवित समझ लीजिए पौधा या जानवर, उसको हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जेली क्या है, आ स्टिकी सब्सटेंस अराउंड द एग्स। क्या बोला था हमने, जो है एक चिपचिपा जो है मतलब पदार्थ रहता है चिपकने वाला, वो अंडे के अंदर जो होता है चारों तरफ, उसको जो हम लोग जेली बोलते हैं। ठीक है, हैच द यंग वंस कम आउट फ्रॉम द एग्स, यानी जो है हैच करना मतलब क्या होता है, जब छोटे जो मतलब बच्चे होते हैं वो अंडे के बाहर निकलते हैं अंडे में से। ठीक है, उनका जब टाइम पूरा हो जाता है हैचिंग का, फिर उसके बाद जो उसमें से अंडे से मतलब बच्चे बाहर निकलते हैं, उसी को जो क्या बोला जा रहा है, हैच बोला जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये मीनिंग जो है आप लोग चाहिए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मीनिंग एक्चुअली होता है क्या है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये इसी देखिए पूरे चैप्टर में अगर ये आप लोग मीनिंग नहीं पता रहेगी, हमने तो आपको समझा दिया, अगर आप खुद से पढ़ते अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहती तो आपको समझ में नहीं आता मतलब कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, मगर हमने पढ़ाया तो मतलब हमने पूरा वर्ड बताते चला है, लास्ट में हमने देखा कि ये यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर एंड हो गया है। अब जो हम अपने अगली वीडियो में जो है अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी रह गए
ट्रू फॉल्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है, वो सब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।